हाय फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले 10th क्लास के भौतिकी यानी कि फिजिक्स का इम्पोर्टेंट यानी कि जितना इम्पोर्टेंट 50 MVBI या VBI कह सकते हैं VBI क्वेश्चन 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फिजिक्स का यानी कि भौतिकी का। अगर 50 इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, केमिस्ट्री का भी 50 यानी कि रसायन शास्त्र का भी 50, जीव विज्ञान के 50 यानी कि टोटल 150 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे तो आपको कम नहीं होता। तो आप इसमें क्या देखेंगे, हम फिजिक्स का देखेंगे यानी कि भौतिकी का VBI क्वेश्चन देखेंगे और साथ में क्या रहेगा, बगल में डेट भी लिखा हुआ रहेगा कि कौन किस बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जैसे कि आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर नजर डाले तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम की संख्या 2 ही होता है, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है, या प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। और नियम कौन करने तो सब्जेक्टिव में पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए। यह BSc यानी कि बिहार बोर्ड के 2015 में एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय और ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ सभी देंगे, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो बेसिकली काल्पनिक होता है। यानी कि जब भी वह बनेगा तो आभासी यानी कि जिसको काल्पनिक बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन में इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन BSc यानी कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में 2015-2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। देखिए, आप लोग सैलून में जाते हुएगा तो आप देखिएगा थोड़ा सा स्मार्ट देखने लगिएगा, आप कितना हो यति होइएगा लेकिन थोड़ा सा जरूर स्मार्ट दिखते हैं। उस समय वहां पे आप सोचिएगा कि समतल दर्पण है, बिल्कुल समतल दर्पण नहीं होता है, वो बेसिकली अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, वो अवतल दर्पण होता है। वह अवतल दर्पण के कारण ही वह मतलब जो भी रहता है उसको थोड़ा साफ कर देता है, यानी कि उसको निकट लाता है, ठीक है ना। तो यानी कि ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन 2011-2015 में पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे मेरे पास 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, यह समझ लीजिए क्वेश्चन। देखिए, आपको यदि समझना चाहिए क्वेश्चन को। देखिए, किसी गोलीय दर्पण यानी कि गोलीय दर्पण है, जैसे कि आपको हम बताने का प्रयास करें, इस प्रकार से हम कोई दर्पण बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसमें क्या होता है, यह वक्रता केंद्र हुआ, वक्रता केंद्र हुआ, और यहाँ पे क्या है, वक्रता त्रिज्या यानी कि फोकस दूरी यह हुआ, ठीक है ना, यह वक्रता केंद्र हुआ। तो यहाँ से दूरी को जो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या हुआ, और यहाँ का दूरी क्या होता है, एफ होता है, वो क्या होता है, फोकस दूरी होता है। यह होगा फोकस। फिर से मैं लिखने का प्रयास करूँ थोड़ा अच्छा से। देखिए, आप इस प्रकार से अगर हम इसको वक्रता केंद्र माने तो इसको बीच की दूरी की वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, ठीक ना। अगर यहाँ पे बीच में अगर एफ यानी कि फोकस माने तो यहाँ से बीच की दूरी यानी कि फोकस दूरी हो जाएगा। अब बताइए, जो आर है इतना दूरी कवर कर रहा है, IF क्या इतना दूरी कवर कर रहा है, यानी कि बेसिकली जो आर है एफ के मतलब दुगुना है, यानी कि हम लिख सकते हैं 2F = R, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए ऐसा कुछ आंसर आ जाए तो R = 2F यानी कि ऑप्शन में ये बिल्कुल राइट है। या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, F = जो है F = है, हम करेंगे तो R/2 कर सकते हैं। अगर 2 इधर लाए तो 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ का R यानी कि C नंबर में देखिए यानी कि दोनों सही है, यानी कि यहाँ पे A और यहाँ पे C दोनों सही है। लेकिन आपको एग्जाम में पहले ऐसा नहीं था, अब एग्जाम में आपको एक ही सही मिलेगा। आप वहाँ पे ऑप्शनल आप उसको टिक करना, टिक नहीं आपको रंगना पड़ेगा, ठीक ना। यानी कि दोनों सही हो जाएगा, A और C दोनों राइट है, ठीक। यानी कि यह 13 एग्जाम में पूछा गया 2013 के BSc यानी कि बिहार बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाता है मेरे पास, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। अब देखिए, लेंस बनाने में कौन ऐसा पदार्थ है जिसको हम उपयुक्त नहीं कर सकते, प्रयुक्त नहीं कर सकते। कांच है, बिल्कुल कर सकते। मिट्टी क्यों नहीं कर सकते, मिट्टी का कोई उपयोग नहीं है लेंस बनाने में, यानी कि ऑप्शन में इसका बी बिल्कुल राइट हो सका। ये भी बिहार बोर्ड के 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, मैं एक ही लिखा हूँ, 2 लिखा हूँ, जहां मुझे दिख गया वहां से ले लिया हूं क्वेश्चन को। और यह बात ध्यान रखिएगा कि यह एक बार नहीं कितना बार पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। देखिए, आप स्नेल का नियम पढ़े होइएगा, नहीं पढ़े हुए तो हम आपका वीडियो में एक दिए थे, उसमें जरूर देखे होइएगा स्नेल का नियम। या आप कह सकते हो जो कि अपवर्तन का दूसरा का नियम होता है, उसी को क्या स्नेल का नियम बोला जाता है। उसी में पढ़ना पड़ता है, μ = sin I/sin R। वह होता है क्या, अपवर्तनांक के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन 2011-2015 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस में यानी कि उत्तल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। तो उत्तल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है, तो सिंपल है, V/U होता है। अपॉन या बट्टा कह सकते हैं आप लोग, अपॉन या बट्टा, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे V/U या V/U, यानी कि ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट है। यही क्वेश्चन 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु से बड़ा है।
यानी कि एक प्रतिबिंब है जिसका आकार वस्तु से बड़ा है तो दर्पण होगा। जब भी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा यानी कि वस्तु इतनी है, जब प्रतिबिंब बड़का चुके बन रहा है तो वह कौन दर्पण हो सकता है, तो वह समतल दर्पण हो सकता है। यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा भी होता है, उल्टा भी होता है। यानी कि सॉरी यहाँ पे उत्तल दर्पण की बात करें, सॉरी हमेशा सीधा होता है। क्या हमेशा सीधा होता है, यानी कि उत्तल दर्पण की बात करें तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण द्वारा। यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, बहुत सिंपल होती है, आधी होती है। यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है उसका वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अभी समझा है आपको, यहाँ पे बहुत सिंपल r इक्वल टू क्या होता है 2f होता है। यानी कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या का आधी होती है ना, तब ना दुगुना लिखते हैं, इसलिए यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ रखा है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका नाम है केकेजी क्लासेस। यह केकेजी स्टडी पर है बेसिकली, वहाँ पे केकेजी क्लासेस नाम सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, ऐसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक ना। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन यानी कि अपवर्तन के कितने नियम है। अभी बताया है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। इसके दूसर का नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अपवर्तन के दूसर का नियम को क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल राइट, 2 नियम है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, देखिए इससे आपको 2 क्वेश्चन क्लियर कर देंगे, आपको टेंशन मत लीजिए। देखिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, आप पढ़िएगा डायोप्टर, डी डायोप्टर होता है, वो भी एसआई मात्रक होता है। या आप मीटर इनवर्स भी कर सकते हैं, या 1/मीटर भी कर सकते हैं। यह भी होता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। यानी लेंस की क्षमता का 1/m लिखिए, या m इनवर्स लिखिए, या आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, डायोप्टर भी लिख सकते हैं। यह भी होता है क्या, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। यानी कि ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है। यानी कि कौन है जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, तो हीरा है, जो कि उसका सबसे अपवर्तनांक होता है। कितना होता है, तो 4.24 होता है। क्या होता है, 4.24 इसका अपवर्तनांक होता है, ठीक है ना। यानी कि सॉरी यहाँ पे 2.42 होता है, 2.42 होता है इसका अपवर्तनांक, 2.42 अपवर्तनांक होता है हीरा का। यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस लेंस को आभासी लेंस भी कहा जाता है। क्यों, कौन है जो अपसारी लेंस, सॉरी यहाँ पे अपसारी लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस है जिसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है, तो कौन सा लेंस हो जाएगा। यानी कि अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस भी कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। यानी कि यहाँ का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी लेंस की आवर्धन मतलब आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन है। यानी कि आवर्धन का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो कोई भी लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक होता है मात्रक, यानी कि मात्रकहीन होता है, यानी कि वो हीन होता है। यानी कि आवर्धन का एसआई मात्रक वहीन होता है, यानी कि इस पर कोई मात्रक नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव नेत्र, यानी कि मानव नेत्र जिस भाग पर, यानी कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो है। यानी कि कौन ऐसा भाग है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र के अंदर, तो क्या है, दृष्टि पटल पर ही उसका वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तब हम देख पाते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे हम 17 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, सामान्य यानी कि समान दृष्टि के न्यूनतम दूरी होती है। यानी कि हम कितने नजदीक की वस्तुओं को देख पाएंगे, तो 25 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ 25 मीटर है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में देखिए, तो 25 सेंटीमीटर की तक की वस्तुओं को हम देख पाएंगे आसानी से। यानी कि सबसे न्यूनतम दूरी होता है मेरा 25 सेंटीमीटर, इससे कम दूरी को हम बिल्कुल नहीं देख सकते। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे स्वस्थ, यानी कि यहाँ पे स्वस्थ यानी कि नेत्र का दूर बिंदु होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने कितना अनंत तक देख सकता है, और क्यों अनंत तक देख सकता है, आप बोलिएगा हम अनंत तक कैसे देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। आप पता है तारा को आप देख पाते हैं, स्टार जो होता है उसको हम लोग देख पाते हैं, कैसे देख पाते हैं, लेकिन उसकी हम लोग ऊंचाई पता नहीं, उसकी दूरी हमको पता नहीं, वो लाखों किलोमीटर दूर है, ठीक ना। यानी कि हम अनंत तक आराम से देख सकते हैं। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो नेत्र यानी कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र को होता है। यानी कि जो भी नेत्र हम अगर हम निकट वस्तुओं को, अगर आप समझ लीजिए बात, समझिए यहाँ पे
अगर निकट वस्तुओं को हम नहीं देख पा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है निकट रखी वस्तु, आप जहाँ खड़े हो वहाँ से बहुत निकट वस्तुओं को आप साफ नहीं देख सकते, तो उसको आपको कौन सा दोष हुआ है। देखिए आप यहाँ पर जान लीजिए, अगर कौन सा दोष होता है वह व्यक्ति आराम से देख पाता है। जैसे दूरदृष्टि दोष है तो दूर के वस्तुओं को आराम से देख पाएगा, निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। निकट दृष्टि दोष है यानी कि निकट की वस्तुओं को देख पाएगा, दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। तो ये बात है यहाँ पे दूरदृष्टि दोष होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निकट की बात कर रहा है ना, यानी कि दूरदृष्टि दोष का परिभाषा क्या होता है, यानी कि दूर की वस्तुओं को हम साफ साफ देख पाते हैं लेकिन निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। तो आप बोल रहा है यहाँ पे निकट की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, यानी कि दूरदृष्टि दोष होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह भी 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दृश्य प्रकाश, यानी कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का, यहाँ पे समझिएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे सबसे यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, तरंग दैर्घ्य होना चाहिए, ठीक ना। यानी कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तरंग दैर्घ्य होना चाहिए, ठीक ना। तरंग दैर्घ्य यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाता है, तरंग दैर्घ्य इस प्रकार से, ठीक ना, तरंग दैर्घ्य, यानी कि तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो दृश्य प्रकाश में किसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम है, लाल, और सबसे कम किसका होता है तो बैगनी, समझ गए, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो सकेगा। ये भी 2013 के एग्जाम में बीएससीबी के पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का 21 नंबर क्वेश्चन का 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, आकाश का नीला होना किस, यानी कि आकाश का नीला होना किस परिघटना का परिमाण है, यानी कि नीला किस कारण दिखाई देता है। जो आकाश हम लोग देख पाते हैं वो नीला बेसिकली दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, वो प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। जो नीला रंग का प्रकीर्णन होता है अधिकतम होता है, वह बेसिकली ऊपर फैल जाता है, जिसके कारण हम नीला देख पाते हैं, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसकी उपयोग होता है। हम लोग स्पेक्ट्रम प्राप्त करेंगे उसमें किसका उपयोग करेंगे तो प्रिज्म का उपयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल राइट हो सकेगा। जब हम प्रिज्म को जब हम श्वेत प्रकाश से गुजारते हैं, प्रिज्म यानी कि श्वेत प्रकाश से गुजारते हैं तो ये 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, इसको वर्ण विक्षेपण भी कहा जाता है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे स्पेक्ट्रम प्राप्त कर रहे हैं, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त कैसे होगा, प्रिज्म का जब सहायता लेंगे तभी हो सकता है। यह 2015 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी किसका, यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किसका उपयोग होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्तल लेंस का उपयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भी 2015 के एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग हम करते हैं कहाँ, सरल सूक्ष्मदर्शी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, पीली जाल तो इतना सब्सक्राइब कर दी जा रही, इतना मेहनत किए हुए यार, सब्सक्राइब कीजिए यार, इतना मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए हुए। अब मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। जो मानव नेत्र होता है उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो इसके लिए उत्तल लेंस ही पाया जाता है मानव नेत्र के अंदर, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, या उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे ट्रिक समझिए, निकट दृष्टि दोष, उत्तल दृष्टि दोष, आपको यहाँ ट्रिक समझ दीजिएगा, आपका काम खलास हो जाएगा। जैसे कि आपको समझाने का प्रयास करें तो यहाँ पे निकट कितने अक्षर से लिखा गया है, निकट, आप अक्षर कागज ही पढ़ा रहे हैं हम, यहाँ पर निकट लिख रहे हैं, तो निकट कितने अक्षर, 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, यानी कि 3 अक्षर। तो यानी कि आपको कहाँ जाना है, 4 अक्षर में, जब 3 अक्षर पूरा तो 4 अक्षर में चल जाएगा, यानी कि अवतल लेंस हो जाएगा। यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब बोलिएगा दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष यानी कि दूर किससे लिखाता है, 2 अक्षर, 1 अक्षर, 2 अक्षर, यानी कि 2 अक्षर से लिखा है, यानी कि 3 अक्षर में जाइए, 3 अक्षर से लिखा है, यानी कि 4 अक्षर में जाइए, सिंपल 1 अक्षर बढ़ा दीजिए। जब यहाँ पे दूर दृष्टि दोष कहता है या दीर्घ दृष्टि, अब दीर्घ भी लिखिएगा तो 2 ही अक्षर से लिखिएगा ना, तो दीर्घ दृष्टि दोष तो उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष तो अवतल लेंस, यानी कि 25 का ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये 2016 के एग्जाम में पूछा गया, कितना बार पूछ रखा है, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ गए, 3 अक्षर, 4 अक्षर, 4 अक्षर, 3 अक्षर, सॉरी 2 अक्षर 3 अक्षर, इस प्रकार याद रखिए। 3 अक्षर तो क्या, 4 अक्षर, 2 अक्षर तो 3 अक्षर, ये इतना ही याद रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। यानी कि जो तारा होता है, स्टार होता है, वो टिमटिमाता है, वो प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो किस घटना को दर्शाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश की अपवर्तन, यानी कि अपवर्तन के कारण ही वह तारा टिमटिमाता प्रतीत होता है या दिखाई पड़ता है या दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक प्रिज्म कितने सतहों से मतलब घिरा होता है। यानी कि एक प्रिज्म जो बनाया जाता है वो कितने सतह से घिरा रहता है।
मतलब कितने सतह से घिर कर एक प्रिज्म को निर्माण होता है, वो बेसिकली 3 सतह होता है। प्रिज्म में क्या होता है, 3 सतह होता है, 3 सतह होता है प्रिज्म, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्या, बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, प्रतिरोध का एसआई, यहाँ पे प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, जिसका निरूपण हम ओम तो इस प्रकार से कह दिए, लेकिन आपको कभी कभी अब इस प्रकार से दे दे तो आप क्या कीजिएगा, यार यही ओम है, एम का ये निरूपण हो जाए, इससे हम दर्शाते हैं, ओम को इस प्रकार लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या बिल्कुल होगा, सी नंबर बिल्कुल राइट, यानी कि यहाँ पे यह 2015 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे मतलब की जाती है, जो परिपथ में जो विद्युत धारा होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है, उसको हम किससे मेजरमेंट यानी कि माप सकते हैं, किससे माप सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए मीटर द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। अगर आप बोलिएगा तो ए मीटर क्या है, तो ए मीटर इसका एसआई मात्रक भी होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ये मीटर द्वारा मापा जाता है, लेकिन इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक ना। विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर होता है, इसको मापा किससे जाता है, तो ए मीटर द्वारा मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यह 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, बहुत सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे वाट होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या, वाट होता है, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट है, ये 2013 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, देखिए यह इतना बार क्वेश्चन पूछा गया होगा, बहुत बार क्वेश्चन पे आया, 1 किलो वाट घंटा तुल्य है, जो 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बड़ा लिखा गया है ना, तो यहाँ पे 1 किलो वाट घंटा तुल्य है, तो किसका तुल्य है, मतलब किसके बराबर है, तो यह पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी में देखिए 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर है, यानी क्या है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 31 का, यह 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, देखिए ऐसा नहीं कि 15-16 में पूछा गया, बार बार एग्जाम में पूछा गया, लेकिन जहां हम उसको दिख गया वहीं से हम लिख लिए, अब बार बार हम खोजेंगे थोड़ी यह कितना में पूछा गया है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए लाए हैं। देखिए विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर वोल्ट होता है, यानी कि ऑप्शन में आप सी भी देखिए, विभव कहे या विभवांतर कहे, दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बल्ब यानी कि विद्युत बल्ब का तंतु होता है, बना होता है, जो विद्युत बल्ब देखिएगा, बल्ब देखिएगा उसके भीतर एक बहुत फिलामेंट होता है, बहुत इतनी फिलामेंट होता है, इस प्रकार से ऐसे रहता है ना उसमें, तो इस प्रकार से इसे जुड़ा रहता है, तो वह फिलामेंट किसका होता है, लोहा का होता है, तांबा का होता है, टंगस्टन का होता है, एल्युमिनियम का होता है, तो बेसिकली वो टंगस्टन का होता है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो विद्युत बल्ब में जो लोहा तंतु होता है वो बेसिकली टंगस्टन का बना होता है, यानी कि ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एम्पियर घंटा मात्रक है, जो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो 34 का करेक्ट ऑप्शन में सी हो जाएगा, आवेश का। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो आवेश का, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी उपकरण यानी कोई भी उपकरण होना चाहिए, धन प्लस और ऋण यानी कि धनायन कह सकते हैं, धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, यानी कि कौन ऐसा उपकरण जिसमें धनायन और ऋणायन का कोई चिन्ह नहीं होता है, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव बिल्कुल नहीं होता, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 35 का सी, कुंडली में कोई धन नहीं होता है, कोई ऋण, कोई पॉजिटिव, कोई निगेटिव नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। यह 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है, यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, वैद्युत यानी कि जो वैद्युत प्रतिरोधकता होता है, निर्भर करता है, जो प्रतिरोधकता होता है बेसिकली वो किस पर निर्भर करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 36 का सी नंबर, चालक के पदार्थों के प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए ऐसे मेरे अंदाज से इसमें सभी सही होना चाहिए, जब प्रतिरोध का बात, प्रतिरोधकता का बात को, उसके लंबाई पर भी निर्भर करेगा, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर भी निर्भर करेगा, चालक के पदार्थों की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 36 का, यानी कि इसमें सभी सही हो जाएगा, क्योंकि देखो लंबाई पे बिल्कुल निर्भर कर सकता है। अब बोलिएगा प्रतिरोधकता है तो लंबा जितना बड़ा रहेगा उतना निर्भर करेगा, अनुप्रस्थ जितना बड़ा क्षेत्रफल रहेगा उतना बड़ा ज़्यादा प्रतिरोध लगेगा, और बोलिएगा पदार्थ की प्रकृति पर कैसा पदार्थ है, लोहा का है कि तांबा का, मतलब किस प्रकार का है, यानी कि इसमें सभी बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नांकित में यानी कि निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, कौन है जो कि विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो 37 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि IR², जो कि बिल्कुल निरूपित नहीं कर पाता है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी नंबर है जो कि विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है।
यानी कि जो भी है सो सब निरूपित करता है, ठीक ना। यानी कि आपसे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, लघु पथन के समय जो लघु पथन होता है, लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है। जब मैं कोई भी लघु पथन है उसमें जो विद्युत धारा का उस समय क्या मान होगा, तो बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जब लघु पतन होता है तो उसमें जो विद्युत धारा होता है बहुत अधिक हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 38 का ऑप्शन है वो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। यह 2012-2015 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन हुई, वहाँ पे कहाँ मिलेगा आपको, तो वहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या केकेजी क्लासेस सर्च कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर वहाँ PDF फ्री में ले लेना है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। देखिए विद्युत धारा को मतलब उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोला जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन जनित्र बोला जाता है, जिसको जनरेटर भी कहा जाता है। अगर देहाती भाषा में बोले तो जनरेटर, बोले हम लोग बोल देते हैं जनरेटर क्या है, जनरेटर जो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है, करंट उत्पन्न करता है, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पदार्थ में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यानी कि कौन ऐसा पदार्थ जो कि चुंबकीय नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पीतल। पीतल है जो कि चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यानी कि पीतल में हम चुंबक को लगाएंगे सटाएंगे तो बिल्कुल नहीं सट पाएगा हुआ, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 41 नंबर यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा का यानी कि जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में कौन है जो कि जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो कौन है जो ऊर्जा स्रोत का बिल्कुल उदाहरण नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। जो नाभिकीय ऊर्जा है जो कि जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण बिल्कुल नहीं है, यह क्वेश्चन 2012-2014 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाता है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। जो नाभिकीय ऊर्जा होता है उसको प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है, हीलियम, एल्युमिनियम, यूरेनियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 42 का क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा इसका यूरेनियम हो जाएगा 42 का बिल्कुल यूरेनियम हो जाएगा, यूरेनियम, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमको यूरेनियम चाहिए, हीलियम नहीं यूरेनियम चाहिए, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यूरेनियम के द्वारा हम यूरेनियम की आवश्यकता पड़ता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, नवीकरणीय यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, और नवीकरणीय होता है नवीकरणीय होता है, तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा। तो इसमें से इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 43 का ए नंबर। जो नाभिकीय ऊर्जा है वो नवीकरणीय ऊर्जा बिल्कुल नहीं है, लेकिन पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा सभी के सभी नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी कि इसको खत्म नहीं कर सकते, इसका उपयोग बार बार कर सकते हैं। नवीकरणीय इसको मतलब जियान नहीं होने वाला, जिसको कर सकते हैं ना, मतलब इसका अनुपयोग नहीं कर सकते, मतलब अनुपयोग नहीं होता है, ये उपयोग में आ जाता है कभी न कभी, उनको बार बार उपयोग में ला जा सकते हैं। वह पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, ठीक ना। और नवीकरणीय क्या है, तो यहाँ पर नवीकरणीय पूछ रहा है, तो नवीकरणीय नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। अच्छा है और नवीकरणीय कही है, नवीकरणीय कही है बात हुई, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा है या नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, समझ गए, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, सर कुकर, यानी यहाँ पे स्वर, यहाँ पे सूर्य कुकर लिखना चाहिए, स्वर कुकर, यहाँ पे गलती से लिखा है सर कुकर के लिए कौन सा, यानी कि सूर्य कुकर भी, मतलब हम लोग सौर्य कुकर भी कह सकते हैं, जो सूर्य के द्वारा हम लोग उसमें कुकर को हम क्या बनाते हैं, कुकर को रख देते हैं सूर्य के प्रकाश में, और उसमें क्या होता है, उसमें प्रकाश पड़ता है तो बन पाता है, यानी कि सौर कुकर में के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण उस पर लगा होता है जिसके कारण वह उसमें पकता है खाना, तो सौर कुकर में कौन सा दर्पण लगा होता है, 44 का करेक्ट ऑप्शन में ये हो जाएगा, समतल दर्पण का उपयोग करते हैं सौर कुकर में, यानी कि सौर कुकर उनसे सौर कुकर, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, समतल दर्पण। देखिए टाइपिंग करने में ऐसा होता है, हिंदी टाइपिंग करना आपको पता है कितना कठिन होता है, आपको ही पता है। यहाँ पे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है। देखिए नवीकरणीय मतलब क्या होता है, जिसका मतलब खत्म कभी नहीं हो, जिसको हम खत्म नहीं कर सकते। देखिए कोयला क्या है, एक बार जल जाता है तो बेसिकली उसको हम पुनः उपयोग में नहीं ला सकते, कोयला जहां से निकलता है वहां कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। देखिए 2050 तक देखिए कोयला पेट्रोल खत्म हो जाएगा,
तो मेरे पास क्या बचेगा, कुछ नहीं। वन बेसिकली क्या और नवीकरणीय है, यहाँ पे जैव मात्रा एवं सौर ऊर्जा, पेट्रोल तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल देखिए, जैव मात्रा एवं सौर ऊर्जा से हम प्राप्त करते हैं वह बेसिकली नवीकरणीय है, जैव मात्रा भी नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे संसाधन कहिए या स्रोत कहिए, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे ईंधन है, बेसिकली ईंधन क्या है, लकड़ी है, सीएनजी है, एलपीजी है, इनमें से सभी है। तो यानी कि देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन पर नजर डाले तो इनमें सभी हो जाएगा, सभी के सभी एक प्रकार का ईंधन है, लकड़ी भी ईंधन है, यहाँ पे सीएनजी गैस भी सीएनजी गैस होता है, और एलपीजी गैस जो हमारे घर में जो जलता है जिस पे खाना पकता है तो वो एलपीजी होता है। इसमें करेक्ट सभी यानी कि सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, जीवाश्म ईंधन बनाने में मूल स्रोत है, यानी कि जीवाश्म ईंधन को बनाने में मूल स्रोत क्या होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन है पौधे एवं यहाँ पे पौधे एवं पशुओं के अवशेष। यानी कि देखिए आप समझिएगा, जो जीवाश्म ईंधन बनता है जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, मिट्टी तेल हुआ, ये सभी के सभी पौधे एवं जीवजंतु यानी कि जीव जंतु जो होता है वह कभी ना कभी यहाँ धरती पे जो हुआ होगा वह किसी एथी में दब गए होंगे नीचे, तो हजारों साल के बाद वह ईंधन बन के निकलता है, जीवाश्म ईंधन बन के निकलता है वही, ठीक ना। जहाँ पेड़ पौधे अगर जंगल है, जंगल मान गए बहुत बड़ा बड़ा जंगल है, वह कभी कान से भूकंप में चाहे कोई भी ऐसा हादसा में वह धंस गया धरती के नीचे, और हजारों साल बाद वह कोयला बन के निकलेगा, पेट्रोल बन के निकलेगा, सड़ के निकलेगा, ठीक ना। तो वही होता है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, पौधे एवं पशुओं का अवशेष होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है, कोयला, पेट्रोल, दोनों इनमें से कोई नहीं, यानी कि जीवाश्म ईंधन का दोनों उदाहरण है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 48 का सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोयला भी है, पेट्रोल भी, दोनों को दोनों क्या है, जीवाश्म ईंधन है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन कहाँ करती है, तो सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, किसी दिशा में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन में ये सीधी रेखा में। प्रकाश की रेखा जब भी प्रकाश किरण होता है जब भी गमन करेगा वो सीधी रेखा में करेगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा चालक है, कौन है जो कि चालक है, तो क्या है, चीनी मिट्टी, अभ्रक, कांच, एल्युमिनियम। इसका करेक्ट एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम AL जिसको बोला जाता है एल्युमिनियम, ये बेसिकली चालक होता है, ये कंडक्टर होता है, यानी कि इससे हम धारा प्रवाहित कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए जो भी 50 क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इस वीडियो का 3 बार देखिएगा, 3 से 4 बार, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग इतना जरूर देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही रखती है, इसके बाद आंसर आता है, तो इसका PDF कहाँ मिलेगा, KKG क्लास जो मेरा चैनल है, ऐसे मेरा 2-3 चैनल है, तो उस पर आपको जाने की जरूरत है, वो 12th क्लास की पढ़ाई होती है, तो उस पर क्या होते हैं, उस नाम से मेरा टेलीग्राम है, वहाँ पे जाकर ज्वाइन होइए, वहाँ पे आपको फ्री में PDF मिल जाएगा, बस जाकर ज्वाइन होना है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिल लेते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।